ये कोई एसपीडीआई का नेता है। अब ये एसपीडीआई कौन सी पार्टी है, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए, एसपीआई नेता सरफराज शेख ये क्या कहते हैं। मुलाकात हुई अनिल शिंदे सर से, उन्होंने रिसीविंग दिया है और बोले कि इसका हम स्टडी करते हैं। अच्छा, ये म्यूजिक जो है ना, यहाँ पे शायद म्यूजिक नहीं होगा, यहाँ से करते हैं। मुलाकात हुई अनिल शिंदे सर से, उन्होंने रिसीविंग दिया है और बोले कि इसका हम स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद क्या लिखा है, कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर संजय दीक्षित, और फिर है जयपुर डायलॉग लिखा है, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ द जयपुर डायलॉग, और उसके बाद एक्स मुस्लिम साहिल फॉर हेट स्पीच एंड ब्लास्फेमी अगेंस्ट, अब ये इस्लाम लिखा है या मुस्लिम लिखा है पता नहीं, साफ नहीं दिख रहा है, अंडर सेक्शन ऑफ कुछ तो लिखा है, ठीक है, कोई सेक्शन का नंबर इधर साफ नहीं दिख रहा, आप लोगों को भी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो 66 बी होगा शायद, बीएनएस, सेक्शन ऑफ बीएनएस अंडर, ये पता नहीं फर्स्ट क्या है, सेक्शन ऑफ बीएनएस करके लिखा है, ठीक है। तो इसमें ड्यूरिंग द समिट 2 ऑफ द इनवाइटेड स्पीकर नेम मिस नाजिया इलाही खान बीजेपी स्पोक्सपर्सन और मिस्टर साहिल एक्स मुस्लिम, सेल्फ प्रोक्लेम्ड फॉर्मर मुस्लिम, ठीक है, एंड ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। नीचे क्या लिखा है, डिलीवर्ड स्पीचेस दैट इंक्लूडेड हाईली ऑब्जेक्शनेबल, derogatory and blasphemous remark about अल्लाह सुब्हानहू व तआला, रिलीजन ऑफ इस्लाम, और क्या सुबह का, हाँ अभी सही दिख रहा है, अभी सही दिख रहा है, प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट वाइफ, मदर ऑफ द बिलीवर्स, बिलीव इन जन्नह एंड अदर सेक्रेट इस्लामिक बिलीफ। Oh यार, these remarks were not just critical but highly provocative होगा शायद, provocative, mocking and intended to insult the faith of Muslims, thereby hurting religious sentiments of millions and promoting communal disharmony, ठीक है। फिर ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट क्या है, एज पर द न्यूली इंट्रोड्यूस भारतीय न्याय संहिता बीएनएस बोले तो भारतीय न्याय संहिता 23, हाँ, द फॉलोइंग सेक्शंस में भी अट्रैक्टेड करके लिखा है। पूरा स्टडी करने के बाद तो मोटी मोटी बात ये है कि आगे वो बताएगा कि कोई एक जो मेरा वीडियो है, आई एम श्योर, क्योंकि इसमें जयपुर डायलॉग का भी नाम है और नाजिया का भी नाम है, मेरा भी नाम है, तो जयपुर डायलॉग समिट की लास्ट ईयर की वीडियो जो है वो शायद फेसबुक पे सर्कुलेट हो रही है, जिसको सुन के भाई को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, और पूरी मुस्लिम उम्मा, बिलियंस या मिलियंस जो भी इसने लिखा है, ये बेचारे सारे जो है ना, ये इनकी भावनाओं को ठेस लगा है बेचारों को। तो ये पहुंच गए मुमरा पुलिस स्टेशन और वहां पे मेरे नाम की ये लोग एफआईआर कटवाने की चक्कर में है। तो देखिए क्या बोलते हैं ये एसडीएफ नेता साहब, सरफराज, एसपीडीआई नेता सरफराज से, एसडीपीआई है ना, एसपीडीआई, इस पे ऊपर तो एसपीडीआई लिखा है, वो गलत टाइटल डाला है शायद, क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया होना चाहिए, पता नहीं जो भी है। अच्छा इधर है ना, यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन वाले ने किसी ने डाला है, ये अलग है। हाँ, ये जो लेटर हेड है ये कोई यूनाइटेड वेलफेयर फाउंडेशन का है, ठीक है। अच्छा इसमें भी देखो कि ये जो लेटर है जो ये दे के आ रहे हैं, उसमें नाजिया का भी नाम है और संजय जी का भी नाम है और मेरा भी है। तो ये चैनल वाले को नाम उठाना था तो मेरा ही उठाना था, उसने टाइटल में सिर्फ लिखा है डिमांड्स एफआईआर अगेंस्ट एक्स मुस्लिम साहिल। सोचो आप। अच्छा ये क्या कहते हैं, देखते हैं, चलो। तो एफआईआर जो बनती है वो बनेगी, लेकिन उन्होंने एक आश्वासन अभी दिया है कि जो सोशल मीडिया पे चल रही है वीडियो,
जिससे माहौल खराब हो सकता है उसको फौरन। अच्छा, मेरे को हमेशा एक चीज समझ में नहीं आती कि ये मोमिन हजरात, ये माहौल खराब होने वाली बात आपने हमेशा जो है मोमिन हजरात से ही सुनी होगी, कभी गौर किया आपने? इनके ये माहौल खराब रहते हैं। हाँ, कोई भी आप देखिए, मैंने आज तक जो है वीडियो देखा है इस तरीके से, उसमें मैंने ये जो वर्ड है माहौल खराब करने का, ये मुस्लिम आलिम लोग भी इसी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, नेता लोग भी, ये जो एमआईएम के कौन सा नेता है वो अपने लावारिस पठान, बाइकल्ला वाले, हाँ, लावारिस पठान। पठान साहब भी माहौल खराब। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती कि ये माहौल खराब करेगा कौन, ये नहीं बताते। इनको पूरा बोलना चाहिए कि इससे माहौल खराब होगा और माहौल हम ही खराब करेंगे, यानी हम मोमिन हजरात माहौल खराब करेंगे, ये पूरा स्टेटमेंट उनको देना चाहिए। और कौन माहौल खराब करेगा भाई? कोई दूसरा नॉन मोमिन जो है काफिर आके तो माहौल खराब नहीं करेगा। तो माहौल खराब की जब ये बात करते हैं, आप समझ जाना कि ये वो स्टेटमेंट को आधा कोट करते कि हम ही हैं, मोमिन हजरात ही है, पीसफुल कम्युनिटी है जो माहौल खराब करेगी, ये नहीं कहते। ओके, आश्वासन, बेचारे को आश्वासन मिल गया भाई। ये सरफराज साहब, अगर मेरी बात आप सुनोगे तो मैं तो कहता हूं कि मैंने जो जो बातें कही हुई है, जरा बराए मेहरबानी अपने किसी जबरदस्त आलिम को लेके आए, सारे फिरकों के एक साथ लेके आ जाओ, कोई मुश्किल नहीं, आजाद ग्राउंड में बैठते हैं, दुनिया के सामने लाइव करेंगे और डिबेट कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने जो जो बात कही है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको आप लोगों की किताब से, आप लोगों के अकीदे से मैं उसको साबित करूंगा, ये मेरी मेरी जिम्मेदारी है। वरना आपको सिर्फ आश्वासन ही मिलता जाएगा, क्योंकि मैं वही बात करता हूं जो लिखी हुई होती है और जो मैं साबित कर सकता हूं, वरना मैं दूसरी बात करता ही नहीं हूं। तो सरफराज साहब, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पहुंच रही है या पहुंचेगी, तो बराए मेहरबानी ये सब करने के बजाय, इससे तो आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ कर सकते हैं आप, तो एक मुनाजरा जो है वो सारे मोमिन हजरात, आपके पूरे मुमरा में जितने भी फिरके के आलिम हजरात है, कोई बेहतरीन अगर आप लोगों का आलिम है, आओ आज़ाद मैदान में बैठते हैं आमने सामने और करते हैं। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, आप जो है वो परमिशन वर्मिशन सारी चीजें ले, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करे, और चाहिए तो वहां पे जो कोर्ट के जो जजेस है उनको भी बिठा ले, मैं रेडी हूं करने के लिए। ओके, आगे देखते हैं। डिलीट करने की ये बात किए गए, अभी देखते हैं फौरन डिलीट होता है कि नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि देश में ये अब बढ़ते जा रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा, देश में ये बढ़ते जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, चलो इतना तो ये अग्री कर रहे हैं, ये जो एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म है ये अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यानी लोगों तक पहुंच रही है बातें, और इसी वजह से तो बेचारों को तकलीफ हो रही है। ये जो डायलॉग्स, जो ये फंक्शन हुआ था, ये प्रोग्राम जो हुआ था, ये अक्टूबर 2024 में हुआ था, लेकिन ये आज 8 महीना या 6 महीने के बाद इसको अपलोड किया गया फेसबुक पे 1-2 दिन पहले। ये एक्स साहिल जो है, मुस्लिम एक्स साहिल जो है, इनके, अरे सही से नाम तो ले ले भाई, एक्स साहिल मुस्लिम नहीं है, एक्स मुस्लिम साहिल है। अच्छा, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी वीडियोस जो है फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब सब जगह पे अपलोड करते हैं, शेयर भी करते हैं, तो किसी और ने की हुई है, और वो जयपुर डायलॉग समिट की कोई एक वीडियो अपलोड किया है किसी ने। दिल और नफरत, इनके दिल और दिमाग में क्या है ये अवाम अब जान चुकी है, लेकिन ये बिल्कुल आवाज जान चुकी है कि इस्लाम जो है ये कोई सच्चा मजहब नहीं है, और आपका अल्लाह जो है वो कोई सच्चा खुदा या सच्चा रब नहीं है, और आपके रसूल जो है वो एक सच्चे रसूल नहीं है, नबी नहीं है, ये आवाम जान चुकी है। इस वजह से आप लोगों के अंदर डर का माहौल है, वरना आप लोगों को इस तरीके से जाके वहां पे एफआईआर की रिक्वेस्ट करने के बजाय आप जो है मुनाजरा करते यार, डिबेट करते। ठीक है, आप मुनाजरा डिबेट से आपके सारे आलिम भागते फिरते हैं हमसे, फोन लगाओ तो फोन कट कर देते जब मालूम पड़ता है कि कौन बात कर रहा है। तो अब फिर आप लोगों के पास बस यही बचा है, यही रोना आप करते रहो, बिलबिलाते रहो। एक कहीं ना कहीं हम देखेंगे ये पुलिस प्रशासन की भी कमी है, क्योंकि ऐसे लोग पुलिस प्रशासन क्या करेगी इसमें? तुम पाकिस्तान में थोड़ी ना रहते हो, तुम भारत में रहते हो, मैं भारत में रहता हूं,
और यहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो इसमें पुलिस क्या करेगी भाई? पुलिस क्या मेरे जो फंडामेंटल राइट है उसको तो क्या करेगी? छीन लेगी। पुलिस की कमी क्या है? पुलिस अपना काम बराबर कर रही है, सब कर रही है। कमी जो है आपके इस्लाम में है। ठीक है मेरे प्यारे भाई सरफराज साहब। ओके। अफरती चिंटू जो है, इनको ये छोड़ के रखे। अगर ये एज पर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से सुमोटो नोटिस के हिसाब से भी इनके ऊपर फौरन एफआईआर और फौरन क्यों होना चाहिए लेकिन एफआईआर भाई सरफराज भाई, एफआईआर क्यों होना चाहिए? किस बुनियाद पे होनी चाहिए? अगर कार्रवाई हो, जो भी नफरत फैलाने का जो है दो। अब ये आप जो है मेरे ऊपर सरासर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम नफरत फैलाते हैं। भाई मैं तो नफरत फैलाने का कायल ही नहीं हूं, बल्कि यहाँ पे अगर कोई आके इस तरीके से नॉन मोमिन भी आके बात करता है मैं तो रोक देता हूं उसको। तो हम तो नफरत फैलाने के कायल ही नहीं है। हम तो तुम्हारे भले के लिए ये एक्टिविज्म कर रहे हैं। हम तो तुमको भी जो है सरफराज साहब, तुमको भी मैं दिमागी अपंग अंधविश्वासी समझता हूँ, तुमको इस्लाम का फर्स्ट विक्टिम समझता हूँ मैं। तो मैं तो तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ भाई। तो मुझे तो मोहब्बत है तुम लोगों से। आई लव मुस्लिम। मुझे और वाकई में इसमें कोई इसमें मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ। मेरे को वाकई में मुसलमानों से मोहब्बत है भाई। मैं उसी कम्युनिटी में पला बड़ा हूँ, उसी में से बाहर निकला हूँ। तो मुझे क्यों आप लोगों से नफरत होगी और मैं क्यों आप लोगों के खिलाफ जो है वो नफरत फैलाऊंगा? नहीं, मैं नफरत ना फैलाता हूँ, ना नफरत फैलाने का कायल हूँ। मेरा सीधा सा फंडा है भाई, मुझे आप लोगों तक असल इस्लाम, आप लोग और जो नॉन मोमिन है उन तक असल इस्लाम पहुंचाना है। और मैं वो काम जो है बिल्कुल रेफरेंसेस के साथ, एविडेंसेस के साथ अपना काम कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके के बेजा इल्जाम लगाना बंद करे हमारे सरफराज शेख साहब और जितने भी इनके जैसे मुल्ला मौलवी लीडर्स जो है वो सारे इस तरीके के काम बंद करे। जो भी देश का माहौल खराब करने का इरादा रख रहा है उसके देश का माहौल खराब कौन करेगा? वंस अगेन कौन करेगा? आप लोग खुद करेंगे? ये बोलो कि हम देश का माहौल खराब करेंगे। पर अगर फौरन एक्शन लिया जाए तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कंट्रोल में आएगा। अगर ये ऐसा कंट्रोल में नहीं आया तो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये नहीं, चलना नहीं, आप बिल्कुल चलिए हिंदुस्तान में। आप लोगों का भी हिंदुस्तान है, मेरा भी हिंदुस्तान है, हम सबका हिंदुस्तान है। लेकिन आप लोगों का दावत देना मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों की तबलीग बंद हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप तबलीग करने जाओगे और ये बात जब असल इस्लाम सारे लोगों तक, नॉन मोमिन तक पहुंचेगा, जब तुम तबलीग करने जाओगे तो तुमको पकड़ पकड़ के जो है ना दलीलों के साथ तुम्हारी पिछवाड़ी जो लाल करेंगे, दलीलों के साथ, ठीक है, नो फिजिकल वॉयलेंस, दलीलों के साथ जो आपकी पिछवाड़ी लाल करेंगे, आप शर्मा शर्मा के जाओगे, सुनते जाओगे, शर्माते जाओगे, सुनते जाओगे, शर्माते जाओगे, पढ़ते जाओगे, शर्माते जाओगे। तो ये तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। बाकी आप चलिए फिरिए, क्या क्या मुश्किल है? हम सरकार से ये अपील करते हैं कि आप लोग ये हिंदू मुस्लिम छोड़ो। आपका जो काम है डेवलपमेंट का, यही अगर ये जो हिंदू मुस्लिम छोड़ो, यही अगर तुम सवाल अपने अल्लाह से कर लेते कि मुस्लिम काफिर छोड़ो, मुस्लिम काफिर छोड़ो, मुस्लिम यहूदी छोड़ो, मुस्लिम नसारा छोड़ो, मुस्लिम मुशरिक छोड़ो, यही मुतालबा जो है अपने अल्लाह से करना चाहिए ना, तुमको अपने इस्लाम से करना चाहिए। पूरा कुरान जो है वो किससे भरा पड़ा है? मुस्लिम काफिर, मुस्लिम काफिर, मुस्लिम यहूदी, मुस्लिम नसारा, मुस्लिम मुशरिक। तुम्हारा कुरान इससे भरा पड़ा है, तुम्हारा इस्लाम इससे भरा पड़ा है। तो अपने गिरेबान में झांक के देखो भाई, दूसरे से इस तरीके के मुतालबे करने से पहले। डेवलपमेंट का ये भी हिस्सा है कि हर समाज यहाँ सुरक्षित रहे, हर समाज यहाँ सेफ फील करे, ये भी एक डेवलपमेंट का हिस्सा है। अभी एक एक्स मुस्लिम साहिल के इस्लाम, असल इस्लाम को बताने के वजह से बेचारे लोग अनसेफ हो गए क्या है? एक एक्स मुस्लिम साहिल के असल इस्लाम बताने की वजह से बेचारे जो है इनका हिंदुस्तान में ये अनसेफ फील कर रहे हैं बेचारे।
अरे तकैया नहीं कर पाते ना अब। हाँ, क्या हाल हो गया है बेचारों का यार। पहले काफिरों को बेवकूफ बना लेते थे, लेकिन अब काफिरों को इस्लाम हाँ, पता चलने लग गया, तो बेचारों को इनको हाँ, तो तकलीफ वो हो रही है। बेवकूफी नहीं बना पाएंगे। वही, हम्म। ये बेचारे बाजू वाले को देखो ना, बेचारा सुरमा इरमा लगा के, ऐसा लग रहा है कि जुबेदा खाला का कच्चा माल फूक के फिर उसके बाद शायद ये आके खड़ा हुआ है बेचारा, आंख में सुरमा इरमा लगा के। बाजू ओके। वाला छोड़ो, पीछे वाला भी देखो। आप ये तो बेचारे दोनों ब्लैंक है एकदम, ये और ये ऐसे एक ही एक्सप्रेशन है उन लोगों का। 50-50 रुपया दे के लेके आए साथ में। फालतू के बिल पास करने में, काले कानून पास करने में, वक्त बिल पास करने में, उससे ज्यादा आप तवज्जो कोई हेट स्पीच देता है उसके ऊपर बिल लाइए। आपके हेट स्पीच, तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारा कुरान, ये हेट स्पीच से भरा हुआ है, भरा पड़ा है। हमने बार बार दिखाया हुआ है। तुम्हारे रसूलुल्लाह ने हेट स्पीचेस दिए नॉन मुस्लिमों के लिए। तो भाई पहले अपने गिरबान में झांक के देखे, दूसरे पे सवाल उठाने से पहले। अगर बिल आता है तो मैं समझता हूं ये कहीं ना कहीं नहीं, हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो आप देखिए ये बेचारों का हाल है। और ये आप इसकी, आप देखिए ये जो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आप लोगों का बहुत योगदान है। आप लोगों की कोशिशों के बगैर ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसी वजह से मैं कह रहा था जब भी बात आई, शेयर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अब देखिए ये बिल से बाहर आके अब ये मुझे अंदर करने की चक्कर में कि किसी तरीके से इसकी आवाज दबा दी जाए, इसको जेल करा दिया जाए, तो होगा नहीं ना। किस बुनियाद पे आप जेल करेंगे? आप जाइए, जाके कल पूरा आपने जो दिया है और आपको जो आश्वासन मिला है कि हम पूरा स्टडी करके फिर आपको बताएंगे, तो कुछ नहीं मिलेगा उनको, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेहतर ये है कि अगर वाकई में आप समझते हैं कि मैं गलत हूं, तो आइए, चैनल तो हमेशा ओपन है। अगर आपको लाइव अगर मुनाजरा रखना है तो आज़ाद मैदान में रखिए, सारे परमिशन लेके बंदा उधर हाजिर हो जाएगा आप लोगों से मुनाजरा करने के लिए, सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके लाइव टेलीकास्ट सारे न्यूज़ चैनल पे लगाएंगे, है ना। आप आपके उलमा अगर मेरे को गलत साबित कर देंगे, मैं वहीं का वहीं इस्लाम कबूल करके वहां से उठूंगा भाई, क्या टेंशन है। तो दोस्त हजरात, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जिस तरीके से मेहनत करके हमारी इस एक्टिविज्म को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये उसी की देन है कि हमारे जो इस तरीके के मोमिन हजरात है वो बाहर, बिल से बाहर निकल के अब जो है वो फड़फड़ा रहे हैं।